Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सब लोग जो हैं जुड़ जाइए। एक ज़रूरी लाइव आना पड़ा और लाइव का उद्देश्य जो है वो कारण जो है वो हल्ला बोल है। वो क्यों है हल्ला बोल, उसकी ज़रूरत क्या है, ये जो है आप लोगों को बताना पड़ेगा। इसी के लिए मैं लाइव हूँ, आप जुड़ जाइए। जय भीम सभी को। और शायद मैं 5-7 मिनट लेट भी हूँ, कम से कम अगर यहाँ की पुलिस से तो अच्छा हो ना, 5-7 मिनट ही लेट होता हूँ। भारतीय पुलिस तो जो है बहुत सारी जगहों पे बहुत लेट पहुँचती है। और जब जैसा आप देख भी रहे हैं, ये बात मैंने क्यों कही आप समझ में जाएंगे। तो सभी संतों महापुरुषों गुरुओं को नमन करते हुए ये बात जो है मैंने कही है मध्य प्रदेश के मामले में। अगर पुलिस सही समय से वहां कार्य करती तो मुझे लगता है कि आज पारस जौहरी जो है वो हमारे बीच होता, उसकी निर्मम हत्या नहीं होती अगर पुलिस ने सही समय पे एक्शन लिया होता। तो आप सब लोग जुड़ जाइए, मैं अपनी बात रखूँ। मेरे पास एक बड़ा चिट्ठा है घटनाओं का, और ये हम लोगों की कमियों का नतीजा है। मैं भी जितने दोषी आप हैं उसके बराबर दोषी मैं भी हूँ। मुझे लगता है ये हमारी कमियों का नतीजा कि आज हमारा हश्र ये है। मैं जो बातें कहूँगा उस पर आप ये भी बताइएगा कि, क्योंकि मैं खुद जो है आपके प्रयास करूँगा, टीम से कहूँगा कि वो आपके कमेंट भी लें, क्योंकि आज आपके कमेंट जानने की भी ज़रूरत है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोए हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है जो सो रहा हो, लेकिन जो जानबूझकर आंख बंद कर लेटा हुआ हो, जिसका जमीर मर चुका हो या जो मर चुका हो, उसको जगाया नहीं जा सकता। तो मैं तो सोए हुए को जगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे आदर्श, मेरे रहबर मान्यवर साहब श्री काशीराम ये कहते थे कि शासक लोगों की बहन बेटियों पर का अपमान नहीं होता, उनकी किस्मतें नहीं लूटी जाती, शासक कौम की जो है हक अधिकार नहीं छीने जाते, उनको सताया नहीं जाता। वो सही कहते थे। 21वीं सदी में भी हम लोग शासक नहीं हैं, इसलिए इस देश में पूर्ण रूप से जो है 85% बहुजन समाज के अधिकार अभी भी सीज हैं। कितनी घटनाएं हैं, पिछले 15 दिन की घटनाओं पे मैं एक जिक्र करना चाहता हूं उस देश के बहुजन समाज के लोगों से। 2-3 घटनाएं तो ऐसी हैं जो अंदर तक दिल को जला देती है। मैं जानना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, क्या हम इस देश में सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारी जान पशु के जान से भी ज़्यादा जो है, पशु की जान भी हमसे ज़्यादा कीमती है? हमारी जान की इतनी भी कीमत नहीं है, हमारी इतनी भी वैल्यू नहीं है? क्या हमारी जान इस देश में कहीं मायने रखती है या नहीं रखती है? क्या दलित पैदा होना कोई अपराध है? मैं बहुत सारी घटना पिछले 15-20 दिन की रखूंगा। लॉकडाउन हुआ, हमें लगा कि चलिए लॉकडाउन है, पूरा बंद है, सब लोग जो हैं अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। जाति एक बड़ी चीज़ है। प्रमाण ये है कि इस बीच में ही सैकड़ों हजारों की संख्या में घटनाएं होती हैं जिनका रोज हमें संज्ञान लेना पड़ता। कोई प्रदेश ऐसा नहीं, कोई सरकार ऐसी नहीं जहां पर ये सब चीजें ना हो रही हों। एक भी सरकार ऐसी नहीं है, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां लॉकडाउन को हथियार ना बना लिया गया हो, लॉकडाउन को अपराधियों ने अपना सुरक्षा कवच ना मान लिया हो। क्योंकि हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं
लॉकडाउन की वजह से चुप हैं क्योंकि संविधान का पालन करते हैं और देश हित में कि कोरोना जैसी महामारी के समय जहां भाजपा के लोग रैलियां कर रहे हैं 144 करोड़ रुपए खर्च करके, वहां हम लोग अपने लोगों की सुरक्षा करें, किसी तरह से उनको समझाएं, जागरूक करें और उनके जीवन की सुरक्षा करें और उनको राशन मुहैया करा दें। हम इसका प्रयास कर रहे हैं। तो मैं अब शुरू करता हूं घटनाओं का जिक्र। एक लंबी लिस्ट है। शुरुआत आज जो है हम करेंगे पारस जौहरी से, जो एक भीम आर्मी का विभाग अध्यक्ष था। उसकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या है, नौजवान था वो। मैं किसी भी कीमत पे किसी को, अपने किसी कार्यकर्ता की, पदाधिकारी की हत्या की इजाज़त नहीं देता हूँ। तो मध्य प्रदेश सरकार को हमारी टीम ने वहाँ चेता भी दिया है, अगर 24 घंटे के अंदर वो गिरफ्तारियां नहीं होंगी और अपराधियों को जेल नहीं भेजा जाएगा तो मध्य प्रदेश में अमेरिका की तरह आपको जो है बहुजनों का आक्रोश देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश को एक प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को। मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि एक आम कार्यकर्ता की, एक आम बहुजन की भी जान कोई ले ले, लेकिन अगर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे हमला होगा तो उस प्रदेश के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ये आप अच्छी तरह जान लें, ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं मध्य प्रदेश की सभी टीम से कहना चाहता हूँ वो तैयार रहें। अगर सरकार जरा सी लापरवाही बरती तो सरकार को बताए कि हम अपने दम पर जो है यहाँ पर हैं, किसी की रहबरी पे नहीं है, किसी के रहम पे नहीं है, किसी की अनुकंपा पे नहीं है, हम खुद अपने दम पे यहाँ हैं। इसलिए ये सरकार को खबर होनी चाहिए, भीम आर्मी की पहचान जो है, आंदोलन, वो बंद नहीं होना चाहिए। तो एक मामला है अरविंद बनसोड़ का, महाराष्ट्र से, जिसको पुलिस ने तुरंत जो है आत्महत्या का करार देकर जो है उस पर कार्रवाई, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के लोग जानते हैं और लगातार उस पर संघर्ष भी कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की टीम से भी कहना चाहता हूं कि हमारे हाथ पैर बंधे हुए नहीं हैं, हम सिर्फ संविधान की वजह से चुप हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं कि कमजोर समझ के आप इस तरह की सरकारी दबाव में कोई कार्रवाई ना करें, क्योंकि हम लोग जो हैं संविधान के सम्मान में चुप है, किसी सरकार के वजह से चुप नहीं है। और मुकदमे, जेलें तो एक क्रांतिकारी के लिए गहना होती है। बहुजन समाज में भीम आर्मी की और आजाद समाज पार्टी के नौजवानों को तो प्रबल इच्छा रहती है कब उनको मौका मिले जेल जाने का अपने समाज की लड़ाई के लिए। भीम आर्मी के नौजवान चोरी चकारी में, किसी अपराध में जेल नहीं जाते, अपने समाज की लड़ाई लड़ते हुए जेल जाते हैं और वो इससे नहीं घबराते, ये याद रहे सरकार को। अरविंद भी एक सामाजिक कार्यकर्ता था, उसके साथ विराट जगताप का मामला है जिसकी हत्या कर दी गई, और ये हत्या सिर्फ और सिर्फ जाति की वजह से की गई है। पूरी घटना महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। लेकिन ये हौसले अपराधियों में कहां से आ रहे हैं, किस तरह से वो जाति देखते ही जो है उनको दिक्कत हो जाती है। इस पे भी मैं जाति वाले चैप्टर पे भी और आगे बात करूंगा। छोटे लाल दिवाकर जी का मामला है जो यूपी से है। एक मिनट दीजिएगा बस। छोटे लाल दिवाकर जी का मामला है जो यूपी से है, जहां मैं खुद जाने वाला था संभल में, लेकिन प्रशासन ने ये रिक्वेस्ट की। 2 दिन जो है प्रशासन ने घेराबंदी करी, नजरबंद करके रखा, मुझे घर पे रिक्वेस्ट की कि हम उसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे। मैंने लाइव आके आपको बताया भी था। बाकी लोगों की 3 दिन के अंदर अरेस्टिंग और राशुका की कार्रवाई की जो मांग की और परिवार को 50 लाख रुपए के मुआवजे की जो मांग की है, उस पर प्रशासन ने कार्रवाई करने के लिए फाइल आगे बढ़ा दी है। तो ये बड़ा एक मामला था। अमरोहा में मंदिर जाने पर जो है एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है जो वाल्मीकि समाज से था। अब मैं दलितों को जातियों में नहीं बांटता हूं, इसलिए नहीं बांटता हूं कि मैंने पहले दिन से कहा था कि मैं प्रयास करूंगा कि टुकड़ों में बटे हुए समाज को एकजुट करने का, क्योंकि टुकड़े में बटे हुए समाज का राज नहीं आता। और मैं इस देश में वंचित शोषित तबके का, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों का राज चाहता हूं।
तो इस शुरुआत मुझे घर से करनी थी, वरना मैं जानकारी के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, छोटे लाल दिवाकर जी दो भी जाति से आते हैं दलित समाज की। तो हमें जाति में नहीं बंटना है, ये पूरा दलित समाज जो है, आदिवासी समाज, बहुजन समाज एकजुट है और एक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसी जातियों में बांट के हम पर राज किया गया अब तक, और हम ये गलती नहीं दोहराएंगे। तो आप ये जानकारी रखें। लखनऊ का एक मामला है जिस पे मैंने वीडियो पोस्ट किया, मुकदमा भी दर्ज हुआ है, 2 लोग गिरफ्तारी खबर भी आ रही है। उसमें मैंने 24 घंटे का समय दिया है। ये यूपी है, गुजरात की तरह यहाँ ऊना कांड दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। याद रखिए, हम सिर्फ संविधान के सम्मान में चुप हैं, ये भी मैंने जो है बताया है। लेकिन लॉकडाउन को जुल्म का हथियार ना बना जाए, अपराधियों को संरक्षण देने का हथियार ना बना जाए, ये याद रखे सरकार। मुरादाबाद का मामला है, दलित समाज के ही 2 लोग, पिता पुत्र को जो है ईंटों से पीट पीट के हत्या कर दी गई है। भीम आर्मी की टीम वहां लगातार काम कर रही थी और गई भी थी। एक मामला अगर आपके याद हो, मैं दोहरा देता हूं। एक दलित समाज की बहन को, नौजवान बहन को, उसके परिवार को पीटा गया सरेआम, एक वीडियो भी आपने देखी होगी। उसका दोष ये था कि वो सार्वजनिक रूप से पानी ले आई थी कुएं से, तालाब से, तो इसलिए उसको पीटा गया। ये कायराना हरकत है। मैं एसी की कुर्सियों, एसी के कमरों में बैठने के लिए, अब नौजवानों को राजनीति करने के लिए नहीं लेके आया हूं। ये जो कायरता हरकत आप करते हैं हमारी माताओं बहनों के साथ, ये याद रखें कि ये लॉकडाउन है, वरना मैं बहुत जल्द पहुंचकर वहां बताता कि ऐसे अपराधियों को क्या सजा दी जाती है। कानून अपना काम सही तरह से करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भीम आर्मी भी अपना काम जानती है। मंदिर में पूजा के प्रवेश को लेके जो है एक दलित युवक की हत्या की गई है लखनऊ में। जौनपुर में निषाद समाज के एक बच्चे को तो ये भी एक मामला बड़ा था। ये आप समझिए, ये सारे लॉकडाउन के मामले बता रहा हूं, और मैं बता भी रहा हूं कि सिर्फ पिछले 15-20 दिन के मामले ले रहा हूं। तो आप समझिए कितने मामले हैं। विक्रम संतोष का मामला है बिहार का ये एक जो है, एक और मामला है बिहार का ही। भोजपुर का गैंगरेप कांड है, गाजीपुर का गैंगरेप का मामला है। तो तमाम मामले बिहार से हैं। लगातार जो है, अभी अभी पासवान समाज के एक जो चौकीदार थे, उनकी हत्या की गई है। तो आप समझिए कितने लगातार मामले जो हैं चल रहे हैं। और जरूरी बात यह है कि मॉब लिंचिंग के मामले भी बिहार में बहुत आ रहे हैं। एक बिहार में एक मुस्लिम बच्ची का जो 13 साल की थी, उसका जो है, उसका मामला भी हमारी टीम ने उठाया है। उसका 2 लोगों ने दुष्कर्म किया है। तो ये सभी मामले मैं आपको बता रहा था, मगर मैं अब एक जो जरूरी बात करना चाहता हूँ वो ये है, ये मैंने क्यों गिनवाए हैं आप सब लोग, क्योंकि इतने अत्याचार के बाद भी हम लोग चुप हैं और अपराधी लॉकडाउन को हथियार समझ बैठे हैं, अपना सुरक्षा कवच समझ बैठे हैं। जब अमेरिका में आंदोलन हो सकता है तो इस देश में भी आंदोलन हो सकता है। कोरोना वहां पर भी है, कोरोना यहां पर भी है। तो आप लोग कमर कसें। जुल्म की एक इंतहा होती है और वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लॉकडाउन की आड़ में संत गुरु रविदास जी महाराज के हरिद्वार में मूर्ति खंडित कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले आपको बता रहा हूं। जैसे एक फैसला आज आया है, उसमें कहा गया है कि SC/ST एक्ट को लगाने की कुछ सीमाएं बताई गई। उसमें कहा है कि अगर अपराधी को पहले से ना पता हो कि ये किस जाति का है तो उसमें SC/ST एक्ट नहीं लगेगी। मैं पूछना चाहता हूं कॉलेजियम से तैयार हुए जजों से, श्रीमान आप ये बताएं, लोग यहाँ हत्या करके अपराध छिपाने के लिए पूरे गवाह तक की हत्या करा देते हैं। उनको जो है पहले तो FIR लिखने पे दबाव बनाते हैं, फिर मुकदमा लिखने के बाद तरह तरह की धमकियां देते हैं। जैसे संभल वाले मामले में पीड़ित परिवार को धमकियां दी जा रही थी। जैसे अभी एक यहाँ पर हरियाणा में एक मामला हुआ है, घर में घुस के पिटाई गई और फिर वापस जाके धमकियां दे रहे हैं लगातार। तो श्रीमान आप ये बताएं कि जब इतना जो है दबाव बनाया जाता है, फिर
शासन प्रशासन सरकार द्वारा दबाव बनाया जाता है। कोई अपराधी कबूल करेगा? जहां दुष्कर्म के बाद जो है अपराध से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए पीड़िता की हत्या कर दी जाती है, उसको जिंदा जला दिया जाता है, उस देश में जहां इतनी छोटी मानसिकता के लोग रहते हैं, जहां मैंने बताया लॉकडाउन की आड़ में इतने हमले हुए हैं, आप ये मान सकते हैं कि कोई ये बताएगा कि उसको नहीं पहले से पता था कि अब ये किस जाति की, ये किस जाति का व्यक्ति है जिसके साथ ये अपराध हो रहा है? कौन कबूल करे? कोई अपराध करके कबूल करता है कि मुझे पता था नहीं पता था? एक और कुछ दिन पहले एक फैसला आया था रिजर्वेशन के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ तो आते रहते हैं। एक और आया था कि सार्वजनिक स्थानों पे SC/ST एक्ट नहीं लगेगी। तो मुझे आप ये, सार्वजनिक स्थानों पे सिर्फ SC/ST एक्ट लगेगी। मुझे आप ये बताइए कि जब किसी को बंद कमरे में किसी का रेप किया जाएगा, किसी की हत्या की जाएगी, किसी को अपमानित किया जाएगा, किसी अधिकारी कर्मचारी को अपमानित किया जाएगा, किसी की मूंछ काटी जाएगी, किसी के बाल काटे जाएंगे, जैसे लखनऊ में घुमाया गया ऐसे घुमाया जाएगा। बंद कमरे में अगर अपराध होगा तो वहां SC/ST एक्ट नहीं लगेगी। आप हमें समझाना क्या चाहते हैं? आप बहुत ज्ञानवान हैं या सत्ता के इशारे पे अपनी जो पॉलिसी है इस देश में दलित समाज के अधिकार को खत्म करने की, उसको आप लागू करना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सरकार के लोगों का देखने का मिल रहा है, उनकी नीतियों को लागू करने का मिल रहा है, तो इस देश के बहुजनों को कमर कस लेनी चाहिए। मैंने फिर कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, दो ही चीजें हैं, क्या तो हम लोग कमजोर हो चुके हैं या फिर सरकार हमें कमजोर समझ बैठी है। ना हम कमजोर है, ना सरकार को ये गलतफहमी ना हो तो दूर कर लें। पहले भी हमने जो है 2 अप्रैल जैसे आंदोलन किए और आने वाले समय में भी ऐसे बड़े आंदोलन हो सकते हैं। अगर लॉकडाउन को बहुजनों पे अत्याचार करने का हथियार बना जाएगा तो याद रहे कि इस देश के बहुजन समाज के लोग कमजोर नहीं हैं। जो लोग ये समझ बैठे हैं कि हम लोग लॉकडाउन के चुप रहेंगे, इस लॉकडाउन में ये आंदोलन होगा और ऐतिहासिक आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सरकार को जवाब देना भारी हो जाएगा और सरकार के लोग ये सोचेंगे कि क्यों बुरे समय में जो है ये कार्य किया गया। हमें राजनीति की चिंता नहीं है, लेकिन अगर हमारे लोगों की हत्याएं होंगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी आखिरी चेतावनी है सरकार को, सभी प्रदेशों की बात मैंने कही, कोई अछूता नहीं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो दिल्ली हो, सब जगह पे भेदभाव हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुजनों की कोई सरकार नहीं है, इस देश के वंचित तबके कोई सरकार नहीं, इसके देश के मजलूमों कोई सरकार नहीं है। आपको तो बनानी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। माननीय काशीराम साहब ये कहते थे बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी रखनी, क्योंकि कोई आपके वोट को छीन ना ले। तो मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ तैयारी कर लें, और जिनको जेल का डर हो, जिनको मुकदमों का डर हो, उनसे तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब आपने लड़ाई ही सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति की लड़ाई में का आंदोलन जो है स्वीकार किया, तो फिर जेल और मुकदमों का डर नहीं होना चाहिए। डर तो हमारा सरकार में होना चाहिए और ये बना रहना चाहिए हमेशा। आप तैयारी करें, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो या कोई भी प्रदेश हो, अगर हमारे लोगों पे अत्याचार होगा तो अब आप कमर कसें। हम वैसे भी तो मर रहे हैं, रोज ही मर रहे हैं, हमारे लोगों की तो वैसे भी जान जा रही है, इस लॉकडाउन में भी जान जा रही है। कोरोना से ज़्यादा जितने लोग मरे होंगे इसके करीब तो जो है इतने लगभग लोग जो हैं एट्रोसिटी से मरे हैं लॉकडाउन के समय में। और हम भूख से मर रहे हैं, हम मजदूर हैं, हम किसान हैं, हम नौजवान हैं, हम गरीब हैं, हम तो भूख से भी मर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है, देश में हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। तो आप तैयार रहें, कमर कसें। आप बहुत हुआ अत्याचार, और हम अत्याचार सहने के लिए पैदा नहीं हुए। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया था, गुलाम बनने के लिए नहीं था, ना हम गुलाम। ये आप जान लें। सारी सरकारें और मीडिया के लोग और प्रशासन के लोग सुनते हैं मुझे, तो आप अच्छी तरह जानें बहुत हुआ। अगर कानून जो है अपराधियों का संरक्षण करेगा तो सड़कें खाली नहीं रहेंगी, सड़कें सूनी नहीं रहेंगी, सड़कें इस लॉकडाउन में भी भरेंगी। हम मान सम्मान जो है हमारी जान से कीमती नहीं हो सकता। हमारे समाज का मान सम्मान, हमारे महापुरुषों का मान सम्मान हमारी जानों से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकता है।
हमें अपनी जानों की परवाह नहीं, अपने महापुरुषों के आंदोलन की परवाह, अपने लोगों के स्वाभिमान सम्मान की परवाह है। आप तैयारी करें, जल्दी डेट भी घोषित होगी और जल्द ही जो है ऐतिहासिक आंदोलन होगा इस लॉकडाउन में भी। अमेरिका की तरह जो है, जब ब्लैक लिव्स मैटर जो है अमेरिका में हो सकता है, तो इस देश में भी बहुजन लिव्स मैटर जो है हो सकता है। हमारी जान कीमती है और हमारी जान मायने रखती है, हमारा मान सम्मान मायने रखता है। इस देश में दलित समाज, पिछड़े समाज, आदिवासी समाज, मुसलमान समाज, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज जो है वो मायने रखता है। और इस देश में हम बाबा साहब के संविधान में बराबर के अधिकार रखते हैं, गुलाम नहीं है। तो आप लोग तैयार रहें। और ये सारी घटनाएं मैंने इसलिए बताई कि आपको याद रहे, आप भूल ना जाए। आप में भूलने की बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है, आप भूल जाते हैं, आप समय समय भूल जाते हैं, दोस्त दुश्मन को भूल जाते हैं, आप तरह तरह की उत्पीड़न यातनाएं भूल जाते हैं जो इन सरकारों द्वारा, इन नेताओं द्वारा, जो कठपुतली नेता है जिनको मान्यवर काशीराम साहब ने चमचा युग के रूप में लिखा, और बाबा साहब ने जिनको जो है पूना पैक्ट के जो एजेंट हैं उनके रूप में जो है, जिनके पूना पैक्ट से जो पैदा हुए दलाल, उनके रूप में लिखा। मैंने इसलिए कुछ ज़्यादा अपशब्द नहीं कहता हूँ क्योंकि ये बहुजन समाज से आता है और मैं कभी प्रयास नहीं करता कि मैं इनके खिलाफ कुछ बोलूं, लेकिन इनकी कायरता और इनकी चुप्पी ने इस देश में हमें गुलाम बना दिया। तो इसलिए मुझे लगा कि अब युवाओं को स्वतंत्र रूप से बहुजन समाज की राजनीति करने के लिए विकल्प मिलना चाहिए, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया गया है। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जो साथी ऐसे लॉकडाउन के समय में भी सभी घटनाओं पर जाके आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नौजवान जो संज्ञान ले रहे हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन संगठन के दम पे हम पीछे खड़े होकर पीड़ितों को न्याय दिला सकते हैं। ऐसे अपराधियों को सजा देने के लिए सरकार बनना बहुत जरूरी है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार बहुत चुनाव नजदीक आ चुका है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, यूपी में उपचुनाव, कमर कस लें नौजवान और आंदोलन के लिए भी तैयार है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और बहुजन समाज, मैंने फिर पहले भी कहा था, यहाँ शेर है, बस जगाने की देर है। मैंने घटना इसलिए बताई कि आपको याद रहे, आप भूले नहीं कि किस तरह के अत्याचारों का सामना और किस तरह से आपके अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अन्य जगहों से जो है ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लोकतंत्र में आपकी जान की क्या कीमत है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत चिल्लाते रहे आप लोग, कुछ नहीं हो रहा है, बस एक एक करके सबका नंबर आ रहा है। प्रयास करेंगे कि अब ये नंबर रोका जाए। जय भीम।